आखिर किसने लिखी थी मनुस्मृति और इसको लेकर विवाद क्या है? क्या इसमें कोई बीच में करेक्शन की गई है, बीच में इसमें कुछ और लिखा गया है पिछले कुछ समय में, या फिर मनुस्मृति जैसी थी वैसी ही आज हमारे सामने है पुस्तकों के माध्यम से? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न होते हैं। समय समय पर मनुस्मृति पर विवाद होता रहता है। उसकी भाषा शैली और मनुस्मृति ने जो लोगों को, समाज को और जातियों को, पुरुष हो या महिला, उनको जो अधिकार दिए हैं या फिर उनके अधिकार क्या होने चाहिए, उनको कैसे रहना चाहिए, इसको लेकर समय समय पर विवाद होता रहता है। एक पक्ष है जो इसका समर्थन करता है और एक पक्ष है जो इसका समर्थन नहीं करता। तो मेरा ये जो प्रयास है इस पर वीडियो बनाने का कि चलिए इस पर ना प्रकाश डालते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एकदम सटीक है, क्योंकि जो एकदम सटीक है वो मनुस्मृति में ही लिखा है। क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास पुस्तकों में लिखी हैं हम उन्हीं को सही मानते हैं और उसी के संदर्भ में और वहीं से ये चीज़ें ली गई हैं जो मैं आपके आगे रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति वीडियो देखे जो इन विचारों से, इन बातों से मतलब इत्तेफाक नहीं रखता या इनका समर्थन नहीं करता, तो कृपया कमेंट बॉक्स में किसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, ये आपसे मेरी विनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी भाषाओं के मनुष्यवाची शब्द मैन, मनुज, मानव, आदम, आदमी आदि सभी मनु शब्द से प्रभावित हैं। सभी मनु मानव जाति के संदेश वाहक हैं। संसार के प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु और प्रथम स्त्री थी शतरूपा। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण पे मानव कहलाए। अभी जानना आवश्यक है कि मनु है कौन। तो मनु है एक मनुष्य जो अपने कर्मों से महान बन गए, जिन्होंने मानव समाज को शिक्षित, विकसित, समझदार बनाने के लिए धर्म, शिक्षा, तकनीक, व्यवस्था और कानून आदि दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह जैन धर्म में 14 कुलकरों ने समाज के लिए काम किया। उन्होंने स्वयं को कभी भगवान नहीं माना, बल्कि ये वेदों की सच्ची राह पर चलते गए और महान बनते गए। दरअसल मनु ही भारतीय समाज के लिए राष्ट्र के निर्माता रहे हैं, लेकिन ऐसे कई कारण थे कि मनुओं को हाशिए पर धकेल दिया गया और उन्हें समझे बगैर उनके हाशिए पर चले जाने से ही हिंदू समाज अपने मुख्य इतिहास से कट गया। खैर, हम बताना चाहते हैं कि वर्तमान में जो मनुस्मृति पाई जाती है वो किस काल के मनु ने लिखी है और उनका नाम क्या था। तो सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए कि कौन कौन से मनु हुए हैं। एक अनुमानित गणना के अनुसार लगभग 9500 ईसा पूर्व स्वयंभू मनु का जन्म हुआ था। उसके बाद उनके ही कुल में सौरोजिच, औतम, तामस, रैवत, चाचुष, वैवस्तव, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। माना जाता है कि वर्तमान में जो मनुस्मृति अस्तित्व में है उसे 14वें मनु ने इंद्र सावर्णी के मार्गदर्शन में सूत्रबद्ध किया था, लेकिन कालांतर में इसमें परिवर्तन होते रहे। इंद्र सावर्णी मनु ने इस मनवंतर के प्रारंभ में वैदिक संसार और सभ्यता को पुनर्स्थापित कर भारतीय समाज को उन्नत और संगठित किया था। उनका अवतरण श्रवण मास में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार उनके पुत्र का नाम वृषध्वज था। यह नरेश वृषध्वज भगवान शंकर के परम भक्त थे, लेकिन वो विष्णु, लक्ष्मी और यज्ञ की निंदा करते थे। फिर से दोहरा रहा हूँ,
जो नरेश वृष ध्वज थे वो भगवान शंकर के परम भक्त थे, लेकिन वो विष्णु, लक्ष्मी और यज्ञ की निंदा करते थे। अभिमान में चूर होकर वो भाद्र मास में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न डाला करते थे। उनके ऐसे व्यवहार के चलते एक दिन भगवान सूर्य ने उन्हें शाप दिया कि हे राजन, तेरी श्री नष्ट हो जाए। अच्छा, मनुस्मृति की ऐतिहासिकता क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों और साहित्यिक तथ्यों के अनुसार महाभारत का रचना काल 3150 ईसा पूर्व का लिखा ग्रंथ माना जाता है। महाभारत में महाराजा मनु की चर्चा बार बार की गई है, किंतु मनुस्मृति में महाभारत कृष्ण या वेद व्यास का नाम तक नहीं है। उसी तरह आधुनिक शोध के अनुसार राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व था, अर्थात आज से 7131 वर्ष पूर्व। लगभग इसी काल में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में मनुस्मृति के श्लोक व महाराज मनु की प्रतिष्ठा मिलती है, किंतु मनुस्मृति में वाल्मीकि या भगवान राम आदि का नाम तक नहीं मिलता। महाभारत और रामायण में ऐसे कुछ श्लोक हैं जो मनुस्मृति से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। अतः अब सिद्ध हुआ कि मनु महाराज भगवान श्री कृष्ण और राम से पहले हुए थे और उनकी मनुस्मृति उन्हीं के काल में लिखी गई थी। साथियों, आगे बढ़े इससे पहले मैं बताता चलूं कि यदि आप वाल्मीकि और तुलसीदास जी द्वारा लिखी रामायण में अंतर जानना चाहते हो, आप महाभारत और रामायण में अंतर जानना चाहते हो, तो आपको एंड स्क्रीन, डिस्क्रिप्शन लिंक और आई बटन में वो लिंक मिल जाएंगे, जहां से जाके आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं और इसके बारे में पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं तो कितनी पुरानी है मनुस्मृति। तो सन 1932 में जापान के एक बम विस्फोट द्वारा चीन की ऐतिहासिक दीवार का एक हिस्सा टूट गया था। टूटे हुए इस हिस्से से लोहे का एक ट्रंक मिला, जिसमें चीनी भाषा में एक प्राचीन पांडुलिपियां भरी हुई थी। अच्छा, प्राचीन से प्राप्त पुरातात्विक प्रमाण क्या कहते हैं? विदेशी प्रमाणों में मनुस्मृति काल तथा श्लोकों की संख्या की जानकारी कराने वाला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण चीन में मिला है। सन 1932 में जापान ने बम विस्फोट द्वारा चीन की ऐतिहासिक दीवार को तोड़ा, तो उसमें से एक लोहे का ट्रंक मिला, जिसमें चीनी भाषा की प्राचीन पांडुलिपियां भरी हुई थी। ये पांडुलिपियां सर ऑगस्टस रेड्स जॉर्ज के हाथ लग गई और उन्होंने इसे ब्रिटिश म्यूजियम में रखवा दिया था। उन पांडुलिपियों को प्रोफेसर एंथनी ग्रेम ने चीनी विद्वानों से पढ़वाया, तो ये जानकारी मिली। चीन के राजा शी लेजुआंग ने अपने शासनकाल में ये आज्ञा दी थी कि सभी प्राचीन पुस्तकों को नष्ट कर दिया जाए। इस आज्ञा का अर्थ था कि चीनी सभ्यता के सभी प्राचीन प्रमाण नष्ट हो जाएं। हालांकि तब किसी विद्या और पुस्तक प्रेमी ने पुस्तकों को ट्रंक में छिपाया और दीवार बनते समय चुनवा दिया। संयोग से ये ट्रंक विस्फोट से निकल आया। चीनी भाषा के उन हस्तलेखों में से एक में लिखा है कि मनु का धर्मशास्त्र भारत में सर्वाधिक मान्य है, जो वैदिक संस्कृत में लिखा है और 10,000 वर्ष से अधिक पुराना है, तथा इसमें मनु के श्लोकों की संख्या 680 भी बताई गई है, किंतु वर्तमान में मनुस्मृति में संख्या 2400 के आसपास श्लोक की है। तो इस दीवार के बनने का समय लगभग 220 से 206 ईसा पूर्व का है, अर्थात लिखने वाले ने कम से कम 220 ईसा पूर्व ही मनु के बारे में अपने हस्तलेख में लिखा था। अच्छा, 220 प्लस 1000 इक्वल टू होता है 10,000। 220 ईसा पूर्व मनुस्मृति लिखी गई, अर्थात आज से करीब मान लेते हैं कि 12,234 वर्ष पूर्व मनुस्मृति उपलब्ध थी। अच्छा, किसने रची मनुस्मृति जान लेते हैं। धर्मशास्त्रीय ग्रंथकारों के अतिरिक्त शंकराचार्य, शबर स्वामी जैसे दार्शनिक भी प्रमाण रूपेण इस ग्रंथ को उद्धृत करते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि परंपरा अनुसार यह स्मृति स्वयंभू मनु द्वारा रचित है, वैवस्वत मनु या प्राचीनेश मनु द्वारा नहीं। महाभारत में स्वयंभू मनु एवं प्राचेतस मनु में अंतर बताया है, जिनमें प्रथम अर्थशास्त्राकार एवं दूसरे
अर्थशास्त्रकार कहे गए हैं। उन्हीं के कुल में आगे चलकर इंद्र सावर्णी ने इस ग्रंथ को परिष्कृत किया। हिंदू ग्रंथों के अनुसार राजा वयवस्वत मनु का जन्म 6382 विक्रम संवत पूर्व वैशाख कृष्ण पक्ष 1 को हुआ था, अर्थात ईसा पूर्व 6324 को हुआ था। इसका अर्थ है कि आज से लगभग 8340 वर्ष पूर्व राजा मनु का जन्म हुआ था। वैवस्वत मनु को श्राद्ध देव भी कहते हैं। इन्हीं के काल में विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इनके पूर्व 6 और मनु हो गए हैं। स्वयंभू मनु प्रथम मनु हैं, तो क्या प्रथम मनु के काल में मनुस्मृति लिखी गई? स्वयंभू मनु 9057 ईसा पूर्व में हुए थे। वो भगवान ब्रह्मा की 2 पीढ़ी बाद हुए थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनका काल 9000 से 8762 विक्रम संवत पूर्व के बीच का था, अर्थात 8942 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। इसका अर्थ आज से 10,956 वर्ष पूर्व प्रथम राजा स्वयंभू मनु थे। तो कम से कम आज से 10,000 वर्ष पुरानी है हमारी मनुस्मृति। अच्छा, कुछ लोग बगैर किसी आधार के मानते हैं कि 2000 साल पहले ब्राह्मणों ने मनुस्मृति की रचना उस वक्त की जब देश के ब्राह्मणों और ब्राह्मणवादी विचारों का वर्चस्व समाप्त हो रहा था। ऐसे में ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को पुनः स्थापित करने के लिए मनुस्मृति लिखी और इसमें ब्राह्मणों को देवतुल्य घोषित किया गया। लेकिन ऐसा मानने वाले इतिहास को गहराई से शायद ही जानते होंगे। यदि वो गुलामी के काल का अच्छे से अध्ययन कर लेते तो संभवतः ऐसा नहीं मानते। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया के कानून का नक्शा मनुस्मृति को आधार मानकर ही बनाया गया है। यदि वेद कंठस्थ नहीं होते और वे विषेद छंदों में नहीं लिखे गए होते तो उनका हाल भी मनुस्मृति की तरह होता। तब हिंदू समाज को विभाजित करने के लिए एक और ग्रंथ मिल जाता। यहाँ पहली बात समझने की है कि मनुस्मृति को कभी भी हिंदुओं ने अपना ग्रंथ नहीं माना। इसका कभी भी किसी मंदिर में पाठ भी नहीं हुआ और ना होता है और ना ही इसे कोई पढ़ता है। इसे कोई खरीद कर घर में भी नहीं रखता है। कुछ का मत है कि पहले एक मानव धर्मशास्त्र था जो अब उपलब्ध नहीं है, अतः वर्तमान मनुस्मृति को मनु के नाम से प्रचारित करके उसे प्रमाणिकता प्रदान की गई है, परंतु बहुमत इसे स्वीकार नहीं करता। मनुस्मृति में हेरफेर हो सकता है। ऐसी मान्यता अधिक है कि अंग्रेज काल में इस ग्रंथ में हेरफेर करके इसे जबरन मान्यता दी गई और इस आधार पर हिंदुओं का कानून बनाया गया था। जब अंग्रेज चले गए तो भारत में जो सरकार बैठी उसने ये कभी ध्यान नहीं दिया कि अंग्रेजों द्वारा जो गड़बड़ियां की गई थी उसे ठीक किया जाए। उन्होंने भी अंग्रेजों का अनुसरण करते हुए अंग्रेजों की ही परंपरा को आगे बढ़ाया। कुछ विद्वान मानते हैं कि मनुस्मृति में वेद सम्मत वाणी का खुलासा किया गया है। वेद को कोई अच्छे से समझता या समझाता है तो वह है मनुस्मृति, लेकिन फिर भी राजा मनु ने इसमें कुछ अपने विचार भी डाले थे। अब मनुस्मृति की बात करें तो अब तक 14 मनु हो गए हैं। प्रत्येक मनु ने अलग मनुस्मृति की रचना की है। इसी तरह प्रत्येक ऋषियों की अलग अलग स्मृतियां हैं और इस तरह कम से कम 20 से 25 स्मृतियां उपलब्ध हैं। यह मनुस्मृति पुस्तक महाभारत और रामायण से भी प्राचीन है। गीता प्रेस गोरखपुर या फिर गायत्री परिवार से प्रकाशित मनुस्मृति को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रकाशनों की मनुस्मृति पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और ये भी नहीं कह सकते कि वो सही है। ऐसे में भी मनुस्मृति है जिसमें कुछ सूत्रों श्लोकों के साथ छेड़खानी करके उसे खूब प्रचारित और प्रसारित किया गया है। मनुस्मृति के बाद से संस्करण उपलब्ध हैं। कालांतर में बहुत से प्रक्षेप भी स्वाभाविक हैं। साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि वह बाद में सम्मिलित हुए सूत्रों या अंशों की पहचान कर सके। कोई अधिकारी विद्वान ही तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत ऐसा कर सकता है, क्योंकि बहुत ही चालाकी से यह जोड़े गए हैं। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार मनु परंपरा की प्राचीनता होने पर भी वर्तमान मनुस्मृति ईसा पूर्व 4th शताब्दी से प्राचीन नहीं हो सकती। मनुस्मृति के अनेक मत या वाक्य जो निरुक्त महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलते, उनके हेतु हर विचार करने पर भी कई उत्तर
प्रतिभाषित होते हैं। इस प्रकार के अनेक तथ्यों का बोहलर, पांडुरंग, वामन, काणे आदि विद्वानों ने पर्याप्त विमोचन किया है। यह अनुमान बहुत कुछ संगत प्रतीत होता है कि मनु के नाम से धर्मशास्त्र विषय परक वाक्य समाज में प्रचलित थे, जिनका निर्देश महाभारत आदि में है तथा जिन वचनों का आश्रय लेकर वर्तमान मनु संहिता बनाई गई थी। साथ ही प्रसिद्धि के लिए भृगु नामक प्राचीन ऋषि का नाम इसके साथ जोड़ दिया गया। मनु से पहले भी धर्मशास्त्राकार थे। अब ये जान लेते हैं कि मनुस्मृति में जातियों को लेकर क्या लिखा है। उससे पहले जान लेते हैं कि किस अध्याय में क्या लिखा है। तो जो पहला अध्याय है उसमें सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय आदि के बारे में लिखा गया है। दूसरा अध्याय आर्यव्रत की सीमा, जलवायु, 16 संस्कार आदि के बारे में लिखा है। तीसरा अध्याय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, 8 तरह के विवाह, कन्या की पात्रता, श्राद्ध आदि के बारे में लिखा है। चौथा अध्याय गृहस्थ के लिए नियम, दान आदि के बारे में बताया गया है। पांचवा अध्याय, इस अध्याय में मांस के सेवन के दोष, 12 शुद्धिकारक, ईमानदारी, स्त्री पुरुष के संबंधों को आदर्श रूप में बताया गया है। छठा अध्याय वानप्रस्थ के नियमों के बारे में बताया गया है। सातवां अध्याय राजा के दंड, धर्म, मंत्रियों के परामर्श आदि की जानकारी दी गई है। आठवां अध्याय राजा के विवाद निपटाने के तरीके के बारे में लिखा गया है। नवां अध्याय स्त्री पुरुष के कर्तव्य, अधिकार, पिता का उत्तराधिकारी होने के बारे में लिखा गया है। 10वां अध्याय चारों वर्णों के कर्तव्यों के बारे में लिखा गया है। इसके बारे में आगे और बात करेंगे। 11वां अध्याय गौवध, मांस सेवन और अन्य पापों के बारे में लिखा गया है। 12वां अध्याय इसमें स्वर्ग लाभ, नरक प्राप्ति के बारे में लिखा गया है। तो साथियों, बात कर लेते हैं सबसे पहले जातियों को लेकर क्या लिखा गया है। जाति व्यवस्था को लेकर ही इसकी चर्चा की जाती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की थी। उन्होंने एकोहम बहुश्याम के विचार की वजह से सृष्टि की रचना की थी। साथ ही इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण वर्ण निकला, जिसका कार्य अध्ययन करना, यज्ञ करवाना आदि है। वहीं क्षत्रिय वर्ण ब्रह्मा जी की भुजाओं से निकला, जिसका काम रक्षा करना है। वैश्य ब्रह्मा जी के पेट से निकला, जिसका काम संपूर्ण समाज की पेट पूर्ति करना और सामाजिक कार्य कृषि करता है। वहीं शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए, जिनका काम स्वच्छता बनाए रखना है। हालांकि कई श्लोक में शूद्रों के काम को लेकर किए गए वर्णन का कई लोग विरोध करते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं के लिए क्या लिखा गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अक्सर जो विवाद होता है इसी को लेकर के होता है, प्लस जो जातियों को लेकर, और जो चार में से जो 3 जातियां हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनको लेकर के बात नहीं होती है। अधिकतर जो बात होती है वो शूद्रों को लेकर के। तो अब बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए क्या लिखा गया है। मनुस्मृति में महिलाओं के कार्य, उनके कर्म, उनके जीवन जीने के तरीके के बारे में बताया गया है, जिसे आज के युग में ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे में मनुस्मृति का विरोध होता है, क्योंकि महिलाओं की आज़ादी, उनके आचरण को लेकर कई ऐसी बातें हैं जिन्हें आज सही नहीं कहा जा सकता है। जैसे 5वें अध्याय के 192वें श्लोक में लिखा है, और जिसका अर्थ है कि स्त्री को पिता, पति और पुत्र से अलग अकेले कभी नहीं रहना चाहिए। उनसे अलग होकर स्वतंत्र रहने वाली स्त्री अपने दोनों पति और पिता के कुल को कलंकित करती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मनुस्मृति में बताया गया है। हालांकि जैसे कि इसमें अभी भी ठीक से ये मान लेना कि यही सही है, अभी तक जो है उस पर क्लियरिटी नहीं आ पाई है। तो साथियों, बाकी मेरे पास जो जानकारी आई थी वो मैंने आपके साथ साझा की। आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की है, आप प्लीज़ उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मेरे साथ साथ औरों का भी ज्ञान अर्जन हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो विनती है चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।